हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार बीएड के प्रिपरेशन के लिए आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें जो आपका पहला होगा इंग्लिश आपको पूछा जाएगा। तो इंग्लिश में पूछा जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की इसमें पूरी तैयारी कराएंगे। अभी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा वो कैसा होगा, क्वेश्चंस कैसे होंगे, पैसेज क्या सब होगा, तो वो सारी चीजें हम बताएंगे। पूरे बिहार बीएड की प्रिपरेशन इसी चैनल पर कराई जाएगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कंडक्ट कौन करा रही है, तो एलएनएमयू करा रही है और उसकी पूरी तैयारी होगी। आप यहाँ पर रेगुलर बने रहे हमारे साथ। उससे पहले हमारे इस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आप नोटिफिकेशन ऑन कर लें तो आपको डेली एक एक वीडियो आपको मिलती रहेगी, तो वो इसी चैनल पे मिलेगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक और चीज बता दूं कि आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर यूनिवर्सिटी वर्ल्ड के नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। फर्स्ट हम आएंगे, जब आप बात करेंगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जब हम बात करेंगे तो पैसेज आएगा। आपका पहला क्या आएगा? पैसेज आएगा। क्वेश्चन में पहला पैसेज आएगा। तो यहाँ पर पैसेज के बारे में लिखा हुआ होगा, ये पैसेज दे दिया जाएगा आपको, और फिर उसके बाद जो आएगा वो आएगा आपके क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्या है? यहाँ पर पैसेज है, डांस इन्वॉल्व्स आवर सेंस ऑफ राइम। ठीक है, sorry, rhythm. We have an innate sense of rhythm in us from the time we are in our mother's womb, जब हम माँ की गोद में रहते हैं। Rhythm rocking we feel as she walk, awakeness and instinct of movement. As babies we are rocked to sleep. ठीक है, as children we sing nursery rhymes and clap or dance along with them. We have already begun dancing. In many countries, dance indulge into cultivate discipline and appreciation for one's native culture. For instance, in Africa, many tribes initiate their children into adulthood through the dance. When we have mastered walking, we learn the rudimentary steps of dance. From there, we are able to choreograph other steps suit to the message we wish to convey. Ironically, we are able to be spontaneous. क्या है? Spontaneous in the midst of discipline. तो ये पैसेज दिया रहता है। क्या रहता है? पैसेज दिया होता है और इस पैसेज को पढ़ करके आपको क्वेश्चन का आंसर करना पड़ता है। तो क्वेश्चन पहला क्या है? वाई इज डांस, क्या है? वाई इज डांस टाउट इन मेनी कंट्रीज, मतलब बहुत सारी कंट्री में डांस क्यों पढ़ाया, क्यों सिखाया जाता है। तो क्यों सिखाया जाता है? तो डांस सिखाया जाता है इसलिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि इन मेनी कंट्रीज डांस इज इंडल्ज इनटू कल्चरेटिव डिसिप्लिन एप्रिसिएशन फॉर वंस नेटिव कल्चर, मतलब अपने नेटिव कल्चर को अप्रिशिएट करने के लिए, अप्रिसिएशन के लिए पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है? टू गेन अप्लॉज, टू गेन अप्लॉज, टू कल्टिवेट डिसिप्लिन एप्रिसिएशन वंस कल्चर, टू मास्टर वॉकिंग, टू अटेंड इंपॉर्टेंट। तो आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा कि बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। टू कल्टिवेट डिसिप्लिन एंड एप्रिसिएशन ऑफ वंस कल्चर, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा क्या है? व्हाट इज द मेन थीम ऑफ पैसेज, पैसेज का मेन थीम क्या है? तो मैसेज का मेन थीम क्या है? डांस टीचिंग डिसिप्लिन, अफ्रीकन डांस, डांसिंग टू नर्सरी राइम्स, डांस एंड इट्स इंपॉर्टेंट इन लाइफ एंड सोसाइटी। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है। डांस का इसका थीम क्या है? इसका थीम से कि डांस एंड इंपॉर्टेंस, डांस और उसका इंपॉर्टेंस इन लाइफ एंड सोसाइटी, जिंदगी और सोसाइटी में जो डांस का इंपॉर्टेंट है वो थीम है इस पैसेज का। उसके बाद है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री का मीनिंग क्या होगा? तो रूडिमेंट्री का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है कि स्टार्टिंग से, शुरुआत से, बहुत नीचे से। तो क्या होता है? सेकेंडरी, ट्रिटरी, बेसिक या फाइनल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हेन इज द ह्यूमन बीइंग फर्स्ट एसोसिएटेड विद रिदम। तो ह्यूमन बीइंग फर्स्ट एसोसिएट विद रिदम कब होता है? ड्यूरिंग हिज या हर इनिशिएट टू अडल्टहुड, अडल्टहुड के दौरान। व्हेन अ बेबी इज रॉक टू स्लीप, जब बच्चा सोने के लिए। इन द मदर्स वूम्स, इन अ बैलेट केसेस, तो होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब रिदम में होता है तो क्या होता है? इन द मदर्स वूम। ह्यूमन बीइंग फर्स्ट एसोसिएट कब होता है? मदर के वूम्स में होता है विथ रिदम। गिव अस सिनोनिम्स, मतलब सिनोनिम्स हमें बताना है। स्पोर्टेनियस, स्पोर्टेनियस का जो सिनोनिम्स है, जो सेम वर्ड है, सिनोनिम्स कहते हैं एक जैसा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्पेंडथ्रिफ्ट, क्विक, इंस्टिक्टिव या फिर अननेचुरल। तो इसका होगा इंस्टिक्टिव, मतलब स्पॉटेनियस ये नियरेस्ट वर्ड है इसका सिनोनिम से। अब आता है नेक्स्ट पैसेज। क्या आता है? नेक्स्ट पैसेज। नेक्स्ट पैसेज क्या है? इंडियन एयरलाइंस हैज नो पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मतलब इंडियन एयरलाइंस के पास कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं था टू द इंसिडेंट, जब इंसिडेंट अकॉर्ड इन द फेल्यूर ऑफ एरोप्लेन इंजन, जब एरोप्लेन इंजन का फेल्यूर हो गया तो कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं आया।
इट वॉज 1989, उस वक्त 1989 का दौर था। इंडियन एयरलाइंस B059 गॉट क्रैश इन द मिडल ऑफ द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के मिडल में क्या हुआ, क्रैश हो गया। कौन? तो इंडियन एयरलाइंस B059। 205 पैसेंजर डाइड, 205 यात्री मर गए। देयर वर नो क्लू अबाउट द B05, कोई क्लू नहीं मिला उसके बाद B059 का। सम से दैट इज गॉट क्रैश बट सम सेड इट गॉट लॉस, मतलब कुछ ने कहा कि क्रैश हो गया, किसी ने कहा कि गुम हो गया, खत्म हो गया इंडियन ओशन में। पैसेंजर रिलेटिव वेयर वरीड, बहुत चिंता में थे पैसेंजर के रिलेटिव, अबाउट देयर डियर्स वंस, और उनके प्यारे भी। द गवर्नमेंट डिक्लेयर द इशू ऑफ B095 एज द प्रायोरिटी। इंडियन नेवी वाज गिवन द रिस्पांसिबिलिटी टू फाइंड द B0 बट नथिंग वाज फाउंड, कुछ भी फाउंड नहीं हुआ। इंडियन नेवी ने भी इसको रिस्पांसिबिलिटी लिया। तो आफ्टर सम इयर्स सम फिशरमैन्स फाउंड द ब्लैक बॉक्स ऑफ द B0, कुछ दिन के बाद फिशरमैन्स क्या हुआ, एक बॉक्स पाया B059 का, विच कंफर्म अबाउट द क्रैश ऑफ इंडियन एरोप्लेन। एयर अब वहां पर क्या हुआ, कंफर्म हो गया कि इंडियन एरोप्लेन क्रैश हो गया B095 ड्यू टू इंजन फेलियर। इंजन फेलियर के कारण वो क्या हुआ, क्रैश हो गया। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर, इस पैसेज का आंसर देना है। तो यहाँ पर क्या है, पहला, चूज द रीजन फॉर द क्रैश ऑफ B059 फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से आपको चूज करना है कि क्या रीजन था B059 क्रैश होने का। क्या हुआ, B059 क्रैश होने का क्या था। क्या है, पहला ऑप्शन है कि इंडियन एयरलाइन B059 कैचेस फायर, मतलब आग लग गई इसमें। इंजन फेल्योर, क्रैश विथ अ बर्ड, मतलब एक चिड़िया के जरिए, या पायलट फेल्योर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो पहला का क्या होगा, बी होगा, इंजन फेल्योर हो गया था। क्या हो गया था, B095 का इंजन फेल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरलाइन B059 गॉट क्रैश एट विच प्लेस, कौन सी जगह पर हो गया। इंडियन ओशन में, अटलांटिक ओशन में, कोस्टल एरिया में, या फिर बे ऑफ बंगाल में। तो कहाँ हो गया क्रैश, इंडियन ओशन के मिडल में हो गया था। कहाँ हो गया था, इंडियन ओशन में। हु वाज द गिवन द रिस्पांसिबिलिटी टू फाउंड आउट क्लू अबाउट B059, किसने मतलब रिस्पांसिबिलिटी लिया था, इंडियन कोस्टल गार्ड ने, इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने, या फिर इंडियन नेवी ने। तो किसने लिया था, इंडियन नेवी ने रिस्पांसिबिलिटी लिया था इसे खोजने का। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हाउ मेनी पैसेंजर्स डाइड इन द क्रैश ऑफ B059, में कितने यात्री डेथ कर गए। क्या हुआ, कितने यात्री डेथ कर गए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2059 पैसेंजर डाइड, कितने यात्री डेथ कर गए। तो यहाँ पर लिखा होगा आंसर 219, 205, 208, 218। तो 209 डेथ कर गए, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कंटेस्ट ऑफ द पैसेज, पैसेज के कंटेस्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट वॉज अ एयरलाइन मिस्टेक, मतलब ये एयरलाइन का मिस्टेक था। इंडियन नेवी डिडंट वर्क प्रॉपर्ली, इंडियन नेवी ने सही काम नहीं किया, प्रॉपर्ली काम नहीं किया। सम फिशरमैन फाउंड द ब्लैक बॉक्स B059, या फिर द गवर्नमेंट डिडंट टेक एनी स्टेप टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ क्रैश, मतलब गवर्नमेंट ने इसको क्रैश का कोई रीजन नहीं निकाल पाया। कौन सा ऑप्शन सही है, तो 5 का आंसर जो सही है वो सी बिल्कुल सही है। कुछ फिशरमैन ने क्या हुआ, एक ब्लैक बॉक्स ढूंढा जो एयरलाइन का इंजन था, ठीक है ना। तो बी, ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दूसरा आता है पैसेज 9। क्या है यहाँ पर, पैसेज 9 है कि द फर्स्ट रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय द Disinvestment Commission has all the ingredient of reached policy document, but its recommendation will be the little relief to cash started government in the mobilizing additional resource from the selling of the equity shares of the public sector enterprises. The commission headed by Mr. G.V. Ramakrishna has proposed the setting of the disinvestment fund continued from the proceed of sale equity of probability PSC and the funds available with the National Revenue Fund. It has been stipulated that the amount thus collected could be utilized for turning around the loss-making units and restructuring the marginally profit-making undertakings. This is one way of reducing the budgetary support to loss-making PSC while ensuring that they do not face closer duty paucity of fund, with the government incurring expenditure of 2,200 crore in the providing budgetary support to loss-making PSC, the united from a regime in the unavailable position, but at the same time the common minimum program at the pressure from the left parties have ruled out hard decision on PSC restructuring and hence the roundabout way of withdrawal of budgetary support to the ailing PSC. ये टोटल क्या है,
एक पीएससी के बारे में बताया जा रहा है जिसमें रावा कृष्ण ने एक प्रपोज किया था और उन्होंने जो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था उसके अंदर वो सारी चीजें इसमें कही गई, फंड के बारे में रिन्यू किया गया। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा जो लॉस हुआ कितने का लॉस हुआ, क्या पॉसिटिव हुई, रिस्ट्रक्चरिंग क्या हुआ, कौन यहाँ पर थे, तो वो सारी चीजें इस ऑप्शन में होगा। तो यहाँ पर क्या बोला है कि व्हाई कुड द गवर्नमेंट नॉट रिस्ट्रक्ट द लॉस मेकिंग पीएससी, पीएससी को लॉस मेकिंग पे गवर्नमेंट ने क्यों नहीं रिस्ट्रक्ट किया था, किस लिए नहीं किया था? बिकॉज द गवर्नमेंट वॉज compelled by left parties not to take hard step, because the government had already set up committee to solve this problem, because the government is going on setting up national renewal fund, because the government going budgetary support। तो पहला का जो आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा? तो फर्स्ट का आंसर होगा कि यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बिकॉज द गवर्नमेंट वाज कंपेल्ड बाय लेफ्ट पार्टी, लेफ्ट पार्टी के द्वारा क्या है नॉट टू टेक हार्ड स्टेप, यहाँ पर दिया हुआ है क्या है कि द यहाँ पर दिया हुआ है कि द सेम टाइम ऑफ द कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एंड द प्रेशर फ्रॉम द लेफ्ट पार्टीज हैव रूल्ड आउट हार्ड डिसीजन ऑन पीएससी रिस्ट्रक्ट एंड द हेंस अराउंड अबाउट फॉर द विथड्रॉल बजटरी सपोर्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग 2200 करोड़ फॉर, किस लिए किया था? प्रॉफिट मेकिंग पीएससी, अर्निंग पीएससी, नेशनल रिवेन्यू फंड, नन ऑफ दीज। तो 9 का जो आंसर होगा वो 2 का अर्निंग पीएससी। क्या है 2200 करोड़ जो दिया था वो एलिंग पीएससी के लिए कितना दिया था? 2200 करोड़ दिया था। लॉस मेकिंग के लिए भी दिया था, लॉस मेकिंग के लिए दिया था, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग नहीं, लॉस मेकिंग के लिए दिया था। अगर यहाँ पर लॉस मेकिंग हुआ था तो लॉस मेकिंग आंसर होता, एलिंग यहाँ पर साइड नहीं होता, फिर यहाँ पर नहीं होता। ठीक है ना। व्हाट वाज द डिसइन्वेस्टमेंट कमिटीज एडवाइस, क्या डिस इन्वेस्टमेंट्स कमिटीज के एडवाइस में क्या रहा? तो provide budgetary support, set up the national renewal fund, arrange extra money to the selling equity share of PSE, both B and C। तो 3 का जो आंसर होगा वो B and C बोथ हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने क्या कहा था कि सेटअप नेशनल रिन्यूअल फंड सेटअप किया था, अरेंज एक्स्ट्रा मनी टू सेलिंग द इक्विटी शेयर ऑफ पीएससी, उन्होंने एक्स्ट्रा इक्विटी सेलिंग करने के लिए दिया था पीएससी को। चूज द सिमिलर मीनिंग वर्ड ऑफ रिस्ट्रक्ट, क्या है रिस्ट्रक्चरिंग, रिस्ट्रक्चरिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, मतलब इसका वर्ड जो मेन मीनिंग क्या होगा रिस्ट्रक्चरिंग का? ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंटली, सरेंडरिंग, सेलिंग या बिल्डिंग अगेन, मतलब दोबारा बिल्ड करना। तो ये जो आंसर होगा इसका सही आंसर क्या होगा? ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंटली, मतलब दूसरे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करना। चूज द अपोजिट मीनिंग वर्ड ऑफ पॉसिटी, पॉसिटी मतलब पॉसिटी इन द कंसेप्ट ऑफ पैसेज, पॉसिटी का उल्टा क्या होगा? अपोजिट वर्ड पूछ रहा है, यहाँ पर ध्यान देना है। तो स्कार्सिटी, सफिशियंसी, एब्सेंस, लॉस। पॉसिटी, तो 5 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? स्कार्सिटी, स्कार्सिटी क्या होगा? स्कार्सिटी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, पॉसिटी का अपोजिट वर्ड। नेक्स्ट पैसेज क्या है? A story tells two friends were walking through the desert, मतलब कि एक स्टोरी कही जा रही है कि दो फ्रेंड क्या कर रहे थे? डेजर्ट में घूम रहे थे। ड्यूरिंग सम पॉइंट्स ऑफ द जर्नी हैड एन आर्गुमेंट एंड वन फ्रेंड स्लैप्ड टू द अदर ऑन द फेस, मतलब एक ने दूसरे पे आर्गुमेंट की वजह से दूसरे पे थप्पड़ मारा। द वन गॉट स्लैप्ड वाज हर्ट बट विदाउट सेइंग एनीथिंग रोट इन द सैंड, टुडे माय बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी इन द फेस। उन्होंने कुछ नहीं कहा, हर्ट हुआ और उन्होंने बिना कुछ कहे हुए उसने लिखा, क्या लिखा? बालू पर लिखा कि टुडे माय बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी इन द फेस, मतलब कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था वो मुझे स्लैप थप्पड़ मारा चेहरे पर। दे केप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल दे फाउंड एन ओसिस वेयर दे डिसाइडेड टू टेक अ बाथ, मतलब उन्होंने एक ओसिस फाउंड किया और वहां पर क्या किया? डिसाइड किया नहाने का। द वन हु हैड बीन स्लैप्ड गॉट स्टक इन द मायर एंड दे स्टार्टेड ड्राइंग। अब जो स्लैप मारा था वो क्या हुआ कि वो डूब रहा था, बट द फ्रेंड सेव्ड हिम, और दोस्त ने उसे बचा लिया। आफ्टर द फ्रेंड रिकवरिंग फ्रॉम द नियर ड्राइंग, जब वो नजदीक डूबने के नजदीक से रिकवर हुआ, ही रोट ऑन अ स्टोन, उन्होंने स्टोन पे लिखा, क्या लिखा? टुडे माय बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माय लाइफ, मतलब कि आज मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी बचाया, मेरी जीवन बचाया, मेरा जीवन बचाया। द फ्रेंड हु हैड स्लैप्ड एंड सेव्ड हिज बेस्ट फ्रेंड आस्क्ड हिम, जो दोस्त ने उसको मारा था उन्होंने जान जान बचाया। आफ्टर आई हर्ट यू यू रोट इन द सैंड, नाउ यू राइट ऑन अ स्टोन, व्हाई, मतलब जब तू मैं हर्ट होने के बाद मैंने क्या किया? बालू पर लिख दिया, लेकिन तू अपने स्टोन पर क्यों लिखा? तो बोला है कि द अदर फ्रेंड्स रिप्लाइड, दूसरे दोस्त ने उसे रिप्लाई किया, व्हेन समवन हर्ट्स अस, जब मुझे कोई कहे तो कभी हर्ट होगा, वी शुड राइट इन द डाउन इन द सैंड, जब हम उसे जमीन पर बालू पर लिखेंगे, वेयर वाइंड ऑफ फॉरगिवनेस, और उसे हवा माफ कर देगी, कैन इरेज इट अवे, और वहां से मतलब मिटा देगी। बट वेन समवन डज समथिंग गुड, जब कोई अच्छा काम करेगा फॉर अस, हमारे लिए, वी मस्ट
engrave in a stone where on wind can ever erase। अब हम उसे पत्थर पे लिखेंगे और क्या करेंगे, जो पत्थर पर उसे खुदेंगे वो कभी हवा उसको नहीं मिटा पाएगी। ठीक है ना। तो इसमें क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन, why did one friend slap to other one on the face, मतलब कि क्यों एक दोस्त दूसरे दोस्त पे किया। तो because he jealous him, वो दूसरे से जल रहा था। because they had an argument, he became angry, उनके पास कोई argument था और वो angry हो गुस्सा हो गया। because the other one kicked him first, क्योंकि दूसरे ने पहले थप्पड़ मारा। किसी एक ने the other one pushed him in the desert, और मतलब किसी ने क्या किया, पुश्ड कर दिया, ढकेल दिया डेजर्ट में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो बिकॉज बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बिकॉज दे हैड एन आर्गुमेंट ही बिकेम एंग्री, मतलब कि उन्होंने आर्गुमेंट हुआ और वो एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया, इसलिए उसे मारा। नेक्स्ट क्या है, वाई डिड द फ्रेंड हु गॉट हर्ट राइट ऑन द सेंड, जब वो क्यों मतलब दोस्त ने उस पर लिखा कि जब हर्ट हुआ तो क्यों, बिकॉज ही नो दैट ही फीलिंग हर्ट वॉज टेम्पोररी, बिकॉज ही लव्ड राइट ऑन सेंड, बिकॉज ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड, बिकॉज ही वांट टेक रिवेंज। मतलब क्या उन्होंने रिवेंज लेने के लिए काइंड हार्टेड था, या फिर उन्होंने बालू पर लिखा कि लव करता था, मतलब वो बालू पे लिखने पर प्यार करता था, किस लिए। तो ये जो आंसर होगा टू का वो ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बिकॉज ही नोइंग दैट हिज फीलिंग हर्ट वॉज टेम्पोररी, मतलब उसने कहा कि मतलब फीलिंग उसकी क्या है, टेम्पोररी, कुछ वक्त के लिए है जो हर्ट हुआ है। ठीक है ना। वाई डिड वन ऑफ द फ्रेंड राइट ऑन द राइट ऑन द स्टोन, मतलब कि दूसरे ने दूसरे फ्रेंड ने उस पे स्टोन पे क्यों लिखा। बिकॉज द अदर वन सेव्ड हिज लाइफ फ्रॉम ड्रोइनिंग, ही वांट टू थैंक हिम, मतलब कि जो दूसरा था वो उसकी लाइफ बचाया, क्योंकि वो डूब रहा था। बिकॉज ही वांटेड टू थ्रो द स्टोन इनटू ऑन टू द वाटर, बिकॉज ही यूज्ड द राइट एनीवेयर, बिकॉज राइटिंग ऑन अ स्टोन गेव हिम करेज टू फेस हिज स्ट्रेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मतलब कि उन्होंने एक की जान बचाई थी डूबने से, इसलिए उन्होंने उसे थैंक कहा था और स्टोन पर लिखा था। नेक्स्ट है कि व्हाई डज द राइटिंग ऑन द स्टोन सजेस्ट, क्यों सजेस्ट किया गया था स्टोन पे लिखने के लिए। ठीक है ना। व्हाट डज द राइटिंग ऑन द स्टोन, मतलब क्या सजेशन क्या था। तो राइटिंग समथिंग ऑन अ स्टोन मींस एक्सप्रेसिंग वंस एक्सट्रीम एंगर, मतलब दूसरे से ज्यादा एक्सट्रीम गुस्सा। इट मींस एक्सप्रेसिंग वंस लव अदर फॉर अनदर, एक दूसरे के लिए प्यार। इट मींस राइटिंग समथिंग विद अ व्यू ऑफ रीचिंग वन ऑफ ऑल। इट मींस मेक एक्सप्रेस एंड इनिशिएट टू लास्ट फॉरएवर। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर है इट मींस टू मेक एक्सप्रेस एंड इनिशिएट इंटेंशन टू लास्ट फॉरएवर, मतलब कि वो उसका जो उसे क्या करना था, एक्सप्रेस करना था, और इंटेंशन जो उनका वो था वो हमेशा के लिए था, कि ये बिल्कुल सही बात है, उसे प्यार था उससे। व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग वर्ड ऑफ इनग्रेव एज यूज्ड इन, मतलब सिमिलर वर्ड क्या होगा, सिनोनिम्स क्या होगा अबाउट द फ्रेजेस, ऐड, इंस्क्राइब, डिस्क्राइब या फिर नेग्लेक्ट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है वो है इंस्क्राइब, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है कि लास्ट ईयर आई सफर्ड अ स्ट्रोक, आई हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। ठीक है ना। पिछले साल हमें एक मतलब स्ट्रोक से सफर कर रहे थे, उस वक्त हॉस्पिटलाइज हुआ। आई फुट जनरल वार्ड, मुझे जनरल वार्ड में देयर वाज नो रूम इन द इंटेंसिव कॉर्नरी केयर यूनिट। नॉट नॉट फार फ्रॉम माई बेड वॉज अ पेशेंट इन ऑब्वियस indigent circumstance and hospital diet. For breakfast, he used to get 2 eggs beside other things. The man was regularly visited by 12 years old boy, perhaps his son, dressed in worn out clothes. The man always kept 1 egg for the boy when he arrived soon after the doctors had down their found. One day, one day was the shortfall in the supply of eggs to the hospital, and our many got only 1 egg. He looked it for a long time, turning it over in his hand and put it away. He thought the boy's need was greater than his perhaps. तो इसमें क्या हुआ कि एक दिन वो उसके सफर्ड हार्ट, उसे मतलब स्ट्रोक आया था और वो हॉस्पिटलाइज हुआ था, और वहां पर एक जनरल वार्ड में कोई रूम नहीं था और उसे कॉर्नरी केयर यूनिट में रख दिया था। ठीक है ना। उसके बगल के बेड में क्या था, एक मतलब इंडिजेंट सर्कमस्टांस में उनके एक पेशेंट थे, जो हॉस्पिटल में मतलब उनको डाइट मिलता था, ब्रेकफास्ट में जो उसको 2 अंडे मिलते थे, तो क्या करता था, एक बच्चे के लिए रख देता था, बेटे के लिए, और एक खुद खाता था। लेकिन क्या हुआ, एक दिन शॉर्टफॉल की वजह से एक नहीं मिल पाया और एक ही मिला। उसके बाद इसकी कहानी है कि थॉट बॉय नीडेड ग्रेटर देन हिज परहैप्स। तो अब क्या होता है कि वाई वॉज द ऑथर हॉस्पिटलाइज, ऑथर मतलब हॉस्पिटलाइज क्यों होता, बिकॉज ही वांटेड टू रूटीन चेकअप के लिए, सफर्ड ए स्ट्रोक, बिकॉज वांटेड इनहैंस मेडिकल इंश्योरेंस हॉस्पिटल लाइफ सो मच। तो वहां पर क्या होता, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, वो स्ट्रोक से सफर्ड कर रहा था। ठीक है ना।
वाई डिड द अदर पेशेंट इन द हॉस्पिटल लुक द एग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग उसे बहुत दिनों से क्यों देख रहा था एक एग के लिए? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, बिकॉज द एग वॉज रोटेन, because he annoyed the being given only one egg, because he wanted to eat the early as possible, because he couldn't decide whether he should eat or give it for the boy। तो क्या कर रहा था, किस लिए देख रहा था? कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मतलब वो बेटे को दे या फिर वो खुद रखे, ठीक है ना, खुद खाए। तो ये मतलब उसको देखने के लिए था। वाई डज द गिवन पैसेज फोकस ऑन, मतलब पैसेज किस चीज पर फोकस कर रहा है? पैटर्नल अफेक्शन ऑफ द मैन, पोवर्टी ऑफ द मैन, पुअर कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल, पुअर कंडीशन ऑफ द बॉय। तो थ्री का ऑप्शन क्या होगा? पैटर्नल अफेक्शन ऑफ द मैन। क्या है? पैटर्नल अफेक्शन ऑफ द मैन। थ्री का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। What does it means by indigent circumstance as use the passage? इसे क्यों यूज किया गया इंडिजेंट सर्कमस्टांस? किस लिए? मेजरली पर्सनालिटी के लिए, रिच बैकग्राउंड, मेजरेबल कंडीशन या पुअर कंडीशन? तो ये जो यूज किया गया वो किया गया था मेजरेबल कंडीशन के लिए। किसके लिए? मेजरेबल कंडीशन के लिए इंडिजेंट सर्कमस्टांस यूज किया गया। चूज द अपोजिट वर्ड मीनिंग ऑफ द शॉर्टफॉल। शॉर्टफॉल का अपोजिट वर्ड क्या होगा इन कंटेंट्स में? डिफॉल्ट, लॉस, थेफ्ट या फिर एबंडेंस। तो 5 का जो आंसर होगा वो आंसर होगा एबंडेंस। क्या होगा? एबंडेंस के शॉर्ट फॉल यूज किया गया है। ये इसका अपोजिट वर्ड है। क्या है? अपोजिट वर्ड है, उल्टा है, ठीक है ना, उल्टा है, ठीक, विपरीतार्थक शब्द है। अब आगे चलते हैं। यहां पर क्या है? Our voyage was very prosperous, but I shall not trouble the readers with the journal of it. It captain called at one or two ports in the sent his longboat for provision and fresh water, but I never went out the ship. Still we came into the Downs, which was on the 3rd day of June 1706, about 9 months after my escape. I offered to leave my goods in the security for payment of my freight, but the captain protested he would not receive the one farthing. We took kind leave to each other, and I made him promise that I would come to see my house in Red Reef. I hired a house to guide a 5 shillings which I borrowed from the captain. तो ये पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ना है और पैसेज के बाद ये क्वेश्चन दिया क्या हुआ? व्हाट इट मीन बाय द वर्ड प्रोस्पेरियस? प्रोस्पेरियस का मतलब मीनिंग क्या होगा एज द यूज ऑफ पैसेज वोयाग? वोयाग इसमें जो यूज किया गया पैसेज में, इसमें प्रोस्पेरियस का मीनिंग क्या है? इट मेड फॉर अदर हेल्दी, ऑथर हेल्दी, इट मोड ऑथर रिच, इट वाज वेरी अनइवेंटफुल, इट वाज वेरी प्लीजेंट। तो यहाँ पर पैसेज पढ़ना और पैसेज का आंसर देना है। तो क्या बोल रहा है? पहला का जो ऑप्शन वो सही है, इट वाज वेरी प्लीजेंट। क्या होगा? इट वॉज वेरी प्लीजेंट। वन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट वाज द मीन ऑफ वर्ड प्रोविजन? क्या है मतलब मीन जो वर्ड का प्रोस्पेरियस का मीनिंग है बट वेरी प्लीजेंट। प्रोविजंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ पैसेज, इसका मतलब प्रोविजंस का मतलब क्या होगा? प्रोविजन मेनली फूड, मेनली अम्यूनिशन, मेनली सिक्योरिटी, मेनली मनी। तो जो दो का ऑप्शन वो बिल्कुल है प्रोविजंस मतलब कि मेनली फूड, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट डिड द ऑथर ऑफर टू लीव हिज गुड्स टू द कैप्टन? मतलब क्या ऑफर्ड किया? मतलब सामान कहते हो उसके पास जो सामान था उसको छोड़ने के लिए, देने के लिए, है ना, छोड़ने के लिए। फॉर द सेफ्टी, फॉर द पेमेंट ऑफ हाई फ्राइट, फॉर हिज प्रोस्पेरियस जर्नी, नन ऑफ दीज। तो थ्री का ऑप्शन क्या होगा? फॉर द पेमेंट ऑफ हाई, फॉर द पेमेंट ऑफ द हिज हाई फ्राइट। डिफाइन द कैप्टन एटीट्यूड टुवर्ड द ऑथर एज डिस्क्राइब इन द पैसेज। मतलब इसमें क्या डिफाइन किया है कैप्टन के एटीट्यूड को टुवर्ड्स द ऑथर डिस्क्राइब इन द पैसेज? जो ऑथर इसमें डिस्क्राइब किया, वन हॉस्टिलिटी, वन ऑफ हॉस्टिलिटी, वन ऑफ द डिस्गस्ट एंड इरिटेशन, वन ऑफ द इंडिफरेंस, वन ऑफ एक्सट्रीम फ्रेंडलीनेस एंड काइंडनेस। तो फोर का ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट है वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट क्या है? वन ऑफ द एक्सट्रीम फ्रेंडलीनेस एंड काइंडनेस, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है what what did the author do when the captain refused to take his good as security of payment? तो इसका जो सही ऑप्शन 5 का ऑप्शन सही क्या होगा? तो 5 का ऑप्शन सही है द ऑथर ऑफर्ड, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? ए ऑप्शन, द ऑथर ऑफर्ड हिम टू द कम हिज हाउस इन रेड रीफ। रेड रीफ जो उसका मतलब घर है उस पर इसको क्या किया? ऑथर ने ऑफर किया आने के लिए। किसको? तो कैप्टन जो रिफ्यूज किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट है at the low tide, he walked over the sand to the headland and round the corner of the little baby facing the open ocean, open sea. It was the
inaccessible by boat because seams of the rock jutted out. Current swirled round the treacherously, but Yon could walk there if you choose one of the lowest ebb tide that recede a very long way. You could not linger the expedition for once, who was on the turn. It came rapidly for the reason very few people cared to explore the little bay fresh and the unlittered, as it was completely covered by the sea at high tide. The cave looked monstrously dark, cool, and inviting, and he penetrated to the farthest corner with he described to white crack rather like a chimney. He he peered up the south. He could see the path of daylight. इसका जो सही ऑप्शन, ये पैसेज आपको पढ़ना है, पैसेज पढ़ने के बाद आपको ऑप्शन के सही आंसर चूज करने हैं. अकॉर्डिंग टू द राइटर द बे कुड नॉट टू रीच बाय बिकॉज, किस लिए, मतलब क्या ऑथर अकॉर्डिंग टू द राइटर के हिसाब से बे कुड नॉट रीच टू द बाय बोट बिकॉज क्यों, इट हैज द न्यूमरस नंबर ऑफ रॉक्स, देयर वर नो टू मेनी एब्स, इट वाज फेसिंग द ओपन सी, देयर वर सीम्स टू रॉक द ट्रियसली स्विलिंग करेंट्स. तो फर्स्ट का ऑप्शन जो सही है वो वहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. देयर वर सीम्स टू रॉक एंड ट्रियसली स्विलिंग करंट, वन कुड विजिट द बे. सही ऑप्शन क्या, एट द एनी टाइम वन चूज व्हेन देयर वाज लो टाइड ऑन सर्टेन ओकेजन ड्यूरिंग द इवनिंग्स. तो दो का जो ऑप्शन सही है वो है व्हेन देयर वाज लो टाइड. क्या, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. इट वाज नॉट पॉसिबल टू लिंजर on the expedition because the tide turned swiftly, the tide turned at once, there was rose rapidly, the water rushed with great force. तो 3 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा the water rose rapidly. Next है while passing through the cave the writer discovered तो large opening, chimney shaped rock, cool and scalded corner, big crack through which light came. 4 का जो ऑप्शन सही है वो है big crack through light came in. क्या है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट है, ही फाउंड द बे फ्रेश एंड अनलिटरेड बिकॉज द सी वाटर हैड रिसीड. ही वाज द फर्स्ट विजिटर देयर. The high tide had just washed the litter away. It was not frequent by people. तो 5 का आंसर करेक्ट क्या होगा, इट वाज नॉट फ्रीक्वेंट बाय पीपल. डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट आते हैं, ये लास्ट पैसेज है और इस पैसेज के बाद वीडियो हम एंड करेंगे. ये पैसेज के आंसर आप पूरे के पूरे आंसर आप दे दें. I was very fond the old soldier in our little town. He had only on one leg. He lost there somewhere in Assam in 1942. मतलब कि एक वेरी फॉन्ड द ओल्ड सोल्जर था हमारे छोटे से शहर में. उसके पास सिर्फ एक लेग थे और वो मतलब पहला जो वो एक और लेग कहाँ लॉस कर दिया, असम in 1942 में लॉस कर दिया, खो दिया, मतलब उन्होंने एक पैर अपने खो दिए. He used to tell me about his adventure. वो अपने मतलब एडवेंचर के बारे में बताना चाह रहे थे, ठीक है ना. He told me that he had turned away from the home to join army. He had experienced a first battle in the Libyan desert. Libyan desert में उसका क्या था, पहला बैटल क्या तो वो एक्सपीरियंस था. आउट ऑफ हिज डजन ऑफ वार स्टोरी, मतलब बहुत सारी दर्जनों स्टोरी उन्होंने बताई. द वन लाइक द बेस्ट वाज वन ऑफ द हिज एस्केप फ्रॉम द जापानीज प्रिजन वार फ्रॉम द कैंप ऑफ बर्मा. मतलब उन्होंने एस्केप किया था जापानीज प्रिजन को वार ऑफ कैंप बर्मा में. ही टोल्ड मी अगेन एंड अगेन ही वॉक्ड इनटू 200 माइल्स, और 2 माइल्स तक इन 2 वीक्स, मतलब उन्होंने चला. उन्होंने क्या हुआ कि वो कैसे चले 200 मील तक. वन ऑफ द वे वाज bitten on the toe by a poisonous snake and he had cut off the part of the toe in order to survive. But by the time he got an Indian camp, he wound had turned septic and the leg had amputated. He is however quite content with his loss. उसके बाद उन्होंने चला तो कोई स्नेक ने उसे उंगली में काट लिया था, अंगूठे में, और उसको क्या किया, उस कुटो को मतलब हटा दिया वहां से. तो ये सारी चीज इसमें रही थी. तो ये सब बताया था उन्होंने क्या आर्मी सोल्जर ने अपने बारे में बताया. तो क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, व्हाई वाज द राइट फाउंड द ओल्ड सोल्जर हिज टाउन. मतलब कि उन्होंने राइटर ने क्या फाउंड किया ओल्ड सोल्जर अपने टाउन में, बिकॉज सोल्जर वाज हैप्पी इवन हिज लेग लॉस. मतलब सोल्जर खुश था अपने लॉस को. सोल्जर लॉस्ट हिम लेग इन असम 1942 बिकॉज सोल्जर टोल्ड हिम अबाउट द एडवेंचर टू द सोल्जर एवरी ट्रबल. तो पहला का जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. उन्होंने क्या कहा था, बिकॉज सोल्जर वाज हैप्पी, नहीं बिल्कुल यहाँ पर पहला का जो ऑप्शन होगा बिकॉज फाउंड द ओल्ड सोल्जर हिज टाउन. अच्छा, वहां पर था कि मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है, फर्स्ट में ओल्ड लिटिल टाउन ही हैड ओनली वन लेग ऑफ लॉस्ट द समवेयर इन असम 42. उन्होंने क्या है कि बिकॉज द सोल्जर लॉस्ट हिज लेग इन असम 92. ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना.
विच स्टोरी ऑफ द ओल्ड सोल्जर वाज द राइटर लाइक मोस्ट, मतलब कौन सा उसने सबसे ज्यादा लाइक किया? द लॉस ऑफ हिमलेक असम, फर्स्ट बैटल इन लिबियन डेजर्ट, द एस्केप फ्रॉम जापानीज प्रिजन वॉर, द रनिंग अवे फ्रॉम द लेजॉइन। तो ये ऑप्शन 2 का जो है वो सी बिल्कुल सही है। उसको जो सबसे बेस्ट लगा था वही एस्केप फ्रॉम द जापानीज प्रिजन के वॉर से, कैंप से जो भागा था। Why had the soldier's leg Biju amputated? Because he was a brave soldier, क्योंकि वो बड़ा था। Because he was 200 miles in 2 weeks। तो 3 का जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा वो कौन सा होगा? बिकॉज ही शॉर्ट लेग एस्केपिंग फ्रॉम द जापानी, बिकॉज ही वुंड द टू टर्न स्पेप्टिक। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना? Why did the writer think about old soldier? मतलब उसके बारे में क्यों सोच रहा था ओल्ड सोल्जर? अकॉर्डिंग टू द राइटर ही वाज अनहैप्पी अबाउट हिज लाइफ, अकॉर्डिंग ही वाज एंग्री अबाउट हिज लाइफ, हिज लॉस, he was disgusted with the fortune, he was happy and satisfied with his loss। मतलब वो खुश था और सेटिस्फाइड भी था। तो ये राइटर ने क्या उसमें ढूंढा था, मतलब क्यों, मतलब राइटर उसके बारे में सोच रहा था? तो 4 का जो आंसर होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू द राइटर ही वाज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड हिज लाइफ हिज लॉस्ट, मतलब वो सेटिस्फाइड था अपने लॉस्ट होने के। विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड कैन रिप्लेस द वर्ड ऑफ एम्पुलेट? एम्पुलेट को कौन सा वर्ड रिप्लेस कर सकता है इन द पैसेज? डिस्कनेक्टेड, रिमूव्ड, सेपरेटेड या चॉप्ड ऑफ? तो 5 का जो आंसर होगा वो होगा रिमूव्ड। क्या होगा? एम्पुटेटेड के जो सेम वर्ड होगा रिप्लेस कर सकते हैं आप रिमूव्ड के नाम से। और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन का वो सही ए भी हो सकता है। क्या होता है? वो अपनी लाइफ से खुश भी था, वॉज हैप्पी विद लाइफ लॉस्ट। ए भी ऑप्शन हो सकता है और बी भी, लेकिन ज्यादातर आप ए ऑप्शन बिल्कुल मानेंगे। तो ये टोटल रहा हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। और आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।